डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी कम टू द पॉइंट। आज हम लोग जो है पोस्ट मॉडर्न एज का जो है वीडियो नंबर 2 को चालू करने वाले हैं। तो अगर आप प्रीवियस वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो उसको आप वॉच आउट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारा 51 क्वेश्चन नंबर 51 से है। ये आपका पहला क्वेश्चन जो है हम लोग स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, पिंचर, मार्टिन एंड द स्पेयर आर दी वर्क्स ऑफ म्यूरल स्पार्क का, विलियम गोल्डिंग का, जेन ऑस्टिन का, नन ऑफ दीज। तो ये 51 का आपका हो जाएगा, ये विलियम गोल्डिंग बी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 52 में आते हैं हम लोग। द पेपरमैन 1984 इज रिटन बाय, पेपरमैन 1984 जो है किसके द्वारा लिखा गया है डियर स्टूडेंट? विलियम गोल्डिंग, डोरिस लिसिंग, म्यूरल स्पार्क, हेनरी फील्डिंग। तो ये आपका विलियम गोल्डिंग के द्वारा लिखा गया है, ए वुड बी करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 53। कहते हैं दी इनहेरिटर्स 1955 इज ए नॉवेल बाय, इनहेरिटर किसके द्वारा लिखा गया नॉवेल है? ये विलियम गोल्डिंग के द्वारा लिखा गया है डियर स्टूडेंट, सी वुड बी करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 54 कहता है सीमेस हेनी वाज ए ऑब्लिगेन, प्ले राइट, पोएट, ट्रांसलेटर, ऑल ऑफ दिस। तो ये आपका पोएट हो जाएगा, बी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे 55 व्हेन वाज द सीमस हेनी बोर्न, सीमस हेनी का जन्म कब हुआ? तो सीमस हेनी का बोर्न 1939 में हुआ, डी वुड बी करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे, कहता है व्हेन वाज सीमस हेनी अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, सीमस हेनी को जो है नोबेल प्राइज लिटरेचर में कब नवाजा गया? 1995 में डियर स्टूडेंट, सी वुड बी करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 57 डेथ ऑफ नेचुरलिस्ट वाज रिटन बाय, डेथ ऑफ नेचुरलिस्ट जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो सीमस हेनी के द्वारा, इजरा पॉन्ड के द्वारा, टी.एस. एलियट, नन ऑफ दिस। तो ये सीमस आपका हेनी के द्वारा ये लिखा गया डेथ ऑफ नेचुरलिस्ट के डियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं 58 में। जॉन वेन वाज बोर्न इन 1925 इन, वो आपका यूके में, यूनाइटेड किंगडम में इनका जन्म हुआ है, डी वुड बी करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हम लोग आ जाते हैं। कहता है 59 में हु रोट द हरी ऑन डाउन, हरी ऑन डाउन जो है कौन लिखा डियर स्टूडेंट्स? तो ये इसको लिखने वाला जॉन वेन था, बी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है जॉन वेन डाइड इन, जॉन वेन जो है कब मरा? तो जॉन वेन जो है आपका 1994 में इनका देहांत हुआ, ए वुड बी करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट की बात करेंगे आपका 61 में स्ट्राइक द फादर डेड 1962 इज ए नॉवेल रिटन बाय, ये किसके द्वारा नॉवेल लिखा गया है? तो ये जॉन वेन के द्वारा लिखा गया है स्टूडेंट्स, सी वुड बी करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे 62 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉवेल ऑफ द जॉन वेन, जॉन वेन का कौन सा नॉवेल है? तो यंग सोल्जर्स जो है इसका नॉवेल है, सी वुड बी करेक्ट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे लुक बैक इन एंगर इज ए प्ले रिटन बाय, ये तो आपका डी हो जाएगा, जॉन ऑसबर्न हो जाएगा, डी वुड बी करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 64 जॉन ऑसबर्न वाज बोर्न इन यूके इन, जॉन ऑसबर्न का यूके में कब जन्म हुआ? 1929 में हुआ डियर स्टूडेंट्स, ये वुड बी करेक्ट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, कहते हैं ये पैट्रियट फॉर मी 1965 इज ए प्ले, पैट्रियट फॉर मी ये किसके द्वारा लिखा गया प्ले है? तो ये जॉन ऑसबर्न के द्वारा लिखा गया प्ले है डियर स्टूडेंट, बी वुड बी करेक्ट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, आप कहता है हु रोट द इंटरटेनर, इंटरटेनर को कौन लिखा? तो इंटरटेनर को मार्टिन एमिस ने लिखा, ए वुड बी करेक्ट आंसर होगा।
सॉरी डियर स्टूडेंट, ये आपका दी इंटरटेनर है। दी इंटरटेनर को लिखने वाला कौन था? जॉन ऑसबर्न। गलती हो गई हमसे, ये बी वुड बी करेक्ट आंसर। नो नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, कहता है 67 में डॉट डॉट ऑन मैन बुकर प्राइज इन 2011। मैन बुकर प्राइज किसको मिला? तो मैन बुकर आपका जूलियन बार्निस को मिला। ये डी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे 68 में, कहता है डैन कावानग वाज सिडोनिम ऑफ आपका डॉट डॉट किंग्सले एमिस का, विलियम गॉडलिंग का, जूलियन बार्नेस का। ये आपका जूलियन बार्नेस हो जाएगा, सी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ वी कम टू नेक्स्ट। जूलियन बार्नेस वाज बोर्न इन 1946 इन जूलियन, ये आपका यूनाइटेड किंगडम में इनका जन्म हुआ। ए वुड बी करेक्ट आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 70, दी प्रोकोपाइन इज रिटेन बाय। प्रोकोपाइन जो है आपका एक प्रकार का काफी ज्यादा जो है ना, इसके एक ऐसा एनिमल है जिसके आपका बैक में काफी ज्यादा कांटा रहता है। आपका जॉन मेसफील्ड, जूलियन बार्नेस, जॉन ऑसबॉर्न, किंग्सले एमिस। तो ये आपका किंग्सले एमिस, जूलियन बार्नेस होगा, बी वुड बी करेक्ट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, हु रोट दी प्लॉबर्ट्स पैरोट्स इन दी 1984। ये इसको जो है जूलियन बार्नेस ने लिखा, डी वुड बी करेक्ट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, डॉट डॉट डॉट, कहता है दी नॉइज ऑफ टाइम पब्लिश्ड डॉट डॉट बाय जूलियन बार्नेस। जो ये कब पब्लिश किया गया? 2016 में पब्लिश किया गया, सी वुड बी करेक्ट आंसर हो ही जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, 1984 इज ए नॉवेल बाय, ये तो जॉर्ज वेल के द्वारा लिखा गया नॉवेल है, काफी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स ये। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, आपका कहता है 1984 वाज ए पब्लिश्ड इन 1984 जो है कब पब्लिश किया गया? आपका ये 1949 में इसको पब्लिश किया गया डियर स्टूडेंट्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉवेल ऑफ द जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल का नॉवेल कौन है? आपका एनिमल फार्म है, बी वुड बी करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में आ जाते हैं हम लोग, कहता है 76 में द रोड टू द वीगन पियर एंड द बर्मिश डेज आर रिटन बाय। वीगन पियर एंड बर्मिश डेज किसके द्वारा लिखा गया? तो ये जॉर्ज वेल के द्वारा लिखा गया, डी वुड बी करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, डॉट डॉट बाय जॉर्ज ऑरवेल इज एन एंटी कम्युनिस्ट सटायर। एंटी कम्युनिस्ट सटायर एनिमल फार्म पर जो एंटी आपका कम्युनिस्ट सटायर है स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, कॉन्क्वेस्ट ऑफ द हैप्पीनेस इज बाय। कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस किसके द्वारा लिखा गया? ये जॉर्ज वेल के द्वारा लिखा गया, ये वुड बी करेक्ट आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स। नाउ अब आ जाते हैं 1984 बाय जॉर्ज ऑरवेल इज एन अटैक ऑन। 1984 जो है किसके ऊपर अटैक है? ये टोटलिटेरियनिज्म के ऊपर अटैक है, जो एकलवाद सरकार जो है, तानाशाह सरकार के ऊपर जो है वो अटैक था डियर स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 80, माल्कम लॉरी वाज एन इंग्लिश आपका पोएट था, ये वुड बी करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आ जाते हैं, यूटिलिटेरियनिज्म वाज रिटन बाय इन 1933। यूटिलिटेरियन जो किसके द्वारा? माल्कम लॉरी के द्वारा लिखा गया, बी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, आपका 82 में कहता है अंडर दी वॉल्केनो इज बाय। अंडर दी वॉल्केनो जो है माल्कम लॉरी के द्वारा लिखा गया है, डी वुड बी करेक्ट आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 83, कहता है अनिता ब्रुकनर वाज ऑब्लिगेन ऑफ नॉवलिस्ट। वो किस नॉवलिस्ट है? इंग्लिश नॉवलिस्ट है, ये डी वुड बी करेक्ट आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 84, कहता है ए स्टार्ट इन लाइफ इज रिटन बाय। स्टार्ट इन लाइफ किसके द्वारा लिखा गया है? तो अनिता ब्रुकनर के द्वारा लिखा गया, सी वुड बी करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर आ
जाते हैं हम लोग 85 हु रोट दी होटल ड्यू लैक। होटल ड्यू लैक जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपका अनीता ब्रुकनर के द्वारा लिखा गया, ये वुड बी करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे 86 होटल ड्यू लैक वाज पब्लिश्ड इन। होटल ड्यू लैक जो है कब पब्लिश किया गया, 1984 में, बी वुड बी करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं 87 में, कहता है लेट कमर्स एंड ए फ्रेंड फ्रॉम द इंग्लैंड वर रिटेन बाय। लेट कमर एंड फ्रेंड, ये अनीता ब्रुकनर के द्वारा लिखा गया है, सी वुड बी करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट 88 कहता है दी गर्ल्स ऑफ द सिलेंडर मीन्स एंड आपका दी बैलेड ऑफ द पेखम रे वर रिटन बाय म्यूरियल स्पार्क। दीज नॉवेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। ये आपका इस नॉवेल को ह्यूमन फैंटेसी के से कैरेक्टराइज किया गया है डियर स्टूडेंट्स ना। वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 89। कहता है दी मैंडेलिबम गेट वाज अब रिटन बाय के किसके द्वारा लिखा गया, तो म्यूरियल स्पार्क के द्वारा लिखा गया, डी वुड बी करेक्ट आंसर होगा। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 90। हु रोट द प्राइम ऑफ द मिस जीन ब्रोडी। प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रोडी को कौन लिखा, म्यूरियल स्पार्क ने लिखा, ए वुड बी करेक्ट आंसर। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 91। कहता है मेमेंटो मोरी वाज पब्लिश्ड इन 1959। मेमेंटो मोरी जो है किसके द्वारा पब्लिश किया गया, ये आपका म्यूरियल स्पार्क के द्वारा पब्लिश किया गया, बी वुड बी करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट्स। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 92। हु पब्लिश्ड द राइट्स ऑफ पैसेज इन द 1980। राइट ऑफ पैसेज को कौन पब्लिश किया, आपका विलियम गोल्डिंग हो जाएगा, सी वुड बी करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 93। अलेक्जेंडर विल्सन वाज एन इंग्लिश राइटर एंड स्पाई। आपका डी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में अलेक्जेंडर आपका विल्सन वाज बोर्न इन 1893 एंड डाइड इन। अलेक्जेंडर विल्सन जो है कब मतलब कि जन्म लिया और कब मरा, तो ये आपका हो जाएगा 1963 हो जाएगा। Now we come to the question number 95। कहता है दी मिस्ट्री ऑफ द टनल 51 वाज रिटेन बाय। मिस्ट्री ऑफ टनल किसके द्वारा, अलेक्जेंडर विल्सन के द्वारा लिखा गया, बी वुड बी करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 96 में हु वाज द एग्नेस विल्सन। एग्नेस विल्सन कौन था, इंग्लिश नॉवलिस्ट भी था, इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है, तो बोथ हो जाएगा आपका, सी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये और भी दोनों हो जाएगा। नाउ गेट आपका गेट वायलेस वाज रिटेन बाय। गेट वायलेस जो है किसके द्वारा लिखा गया, अलेक्जेंडर विल्सन के द्वारा लिखा गया, सी वुड बी करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 98। हु रोट द रॉन्ग सेट। रॉन्ग सेट को कौन लिखा, एग्नेस विल्सन ने लिखा, ए वुड बी करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 99। विच वाज द बेस्ट नॉवेल ऑफ एग्नेस विल्सन। एग्नेस विल्सन का सबसे अच्छा हेमलक एंड द आफ्टर है इसका अच्छा नॉवेल। देयर इज वन क्वेश्चन लेफ्ट डियर स्टूडेंट्स 100। Agnes Wilson was born in ... died in 1991। इसका कब जन्म हुआ, 1930 में इसका जन्म हुआ डियर स्टूडेंट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड इफ यू आर न्यू इन माय चैनल यू मस्ट सब्सक्राइब माय चैनल एंड नेवर miss to hit the bell icon so that you may get new updates, and you must share this video and like this video and subscribe the video, and you must watch next video also. That's all.